बिजला भाई उर्फ डाकू राका शादी का उत्तराधिकारी करने से इनकार कर रहा है। विशाल और कहना मेरा विशाल मान मान मान, कहना मेरा विशाल मान, कहना मेरा विशाल मान, वरना चाटा दूंगा तान तान तान। अगर ऐसी नौकरी से धिक्कार है तो हकीकत बता रहा हूं, आज भी तो हमारा बेटा है और बेटे के समान तुझे मानता हूं और आदर सम्मान करता हूं तेरा। चाहे तेरा विशाल, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब पक्कों के उसी दिन जिस दिन उन जालिमों का खात्मा। आज बचपन से लेकर आज तक हमने इसकी परवरिश की और जो बाप नहीं कर सकता था वो मैंने किया, पढ़ाया लिखाया, एक सर्विसमैन बनाया। अब आज देखो अगर अपनी औलाद होती तो ऐसे ना इस्तीफा देता ना ऐसे बातों का उदाहरण करता। आज मैं भी देखूंगा विशाल कहाँ जा रहा था। नौकर ऐसा है, हम जा रहे हैं अब हत्याहरण। हाँ लोखरी चरावो चले। अरे हत्याहरण का मेला देखने यार। मेला चलो कैसे चलिए हम कैसे सागर से कहो हत्यारण क्या करे जाते? अरे हत्याहरण का मेला बहुत अच्छा चल रहा है यार। हत्यारण हमारे मेरे चारों तरफ से बंद कर दो। क्या है? और हम का बंद कर दे? चले लैट्रिन में। यहाँ तुमका लैट्रिन हम बंद कर दे। अरे यहाँ पर पुलिस फोर्स काफी लगा हुआ है यार। अभी यार दरोगा तक नहीं आए हैं, बात क्या है? तुम बैठो, यहाँ पूरी पेप्सी समय लगवाई दी। अरे यार भगवान का भजन करो, सुबह का वक्त हुआ है। कैसे मास्टर साहब? और शबरी निहार रास्ता, शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। वर्दी खोटी पर टांग दिया या का पट्टी वट्टी खा गया हो? अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, वर्दी और बिल्ली को पहनकर डाकू तो फौरन फरार हो जाते हैं। शाबाश इंस्पेक्टर साहब कह सही कहा कि अगर वर्दी पहन कर आते। इसलिए वर्दी उतार दिया है तुम्हारी रक्षा के लिए। हम यहाँ राका नहीं आएगा। अब तुम चलो गेट पर इधर उधर टहलते नजर आना है, समझ लो। हाँ परेशान मत हो, हम फौरन रिवॉल्वर। अगर कहीं डाकू राका जाए तुरंत शूट कर दो। फौरन शूट कर देंगे। आप आराम से बैठिए, कोई परवाह नहीं है। हेलो भैया हेलो, इस समय तो कहाँ मेरे चारों तरफ से खेल लो, आ जाओ। अपने बात के लिए बढ़ाना नहीं, मौत है सामने और तेरे आ गई पाव अपने यार। ये तो तुम्हारी भूल है ठाकुर, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। पहले कपड़े उतारो। अरे जिसने किसी इंसान के कपड़े उतरवाया था, किसी के कपड़े उतरवाया था, हम लोग कहीं के कपड़ा उतारे सब आए तो किसी के कपड़े उतरवाया था, किसी को रोटी से मोहताज कर दिया था, किसी का घर जलाया था, याद है? पूरी हो जाई। और नौकर पहाड़िया इसकी हवेली आग लगाओ। पहले रुको, पहले अपने पप्पा के हाथ उतारो। 14 बड़े पुजारी में घूमा। अरे तू जानना चाहता है
जिन्हें दरिया में डुबाया था विशाल और तो तुम चाको रखे साइया मार सके ना कोई ओ। और पाल ना पाका कर सके तो भैया। ऐसा जगह पाएंगे। भैया सागर से अफसोस मुझे सागर और सितम अफसोस मुझे और गुनाह ये हमारा सितम अफसोस मुझे और गुनाह ये हमारा है। और क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए अपराध ये कपड़े खोलो, कपड़ा खोल तोरी बहन की पांच। मैं दोनों भाइयों कपड़े उतार के मैंने घर छोड़ के गया था। आज वो दिन आया है। घरपंथी कपड़े उतारो, बदन पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। ये धर्म की औलाद राकेश और विशाल खड़ा है। खोलो तेरी माँ चौदह ठाका। अरे लकसा, हाय गदुआ लकसा। माया का देख ले हो, यह जान ले रे। यह मुर्गा की दाना खाई खाई देखा कोई मस्तियां तोड़ तोड़ी। ओ ताली बजाओ। सागर सिंह, मैंने तुमसे कहा था सागर सिंह, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। मैंने तुमसे कहा था पहले। आज वही दिन आया है। का वही दिन आया है। हाँ इसी तरह से राकेश और विशाल को बहाया था। अरे बाप की मिक्सी में कांधा तक लगवाने नहीं दिया था। अब मजबूरी रहा तो हम और सताया तूने मुझे, हम दोनों भाई बहुत रोए हैं। ये 10 रुपए का करमबंद इनाम आया है और कहते हैं तो ये रमाकांत बैठे हैं, कहते हैं कह दो रमाकांत यत्ता जान लो हम कत्ते खून करे नहीं रात में यहाँ और तुम्हारी तो बहन की बुरी मिले कहूँ। उरे ठाकुर तोरी बहनी में ठाकुर केरी, उरे झगुरा तोरी बहनी में। और सताया तूने मुझे और मैं तुझे सताया। सताया तूने मुझे और मैं तुझे सताया। और अगर जुबान चली पूरी दहली जाता, और अगर जुबान चली और सताया तूने मुझे, और सताया तूने मुझे, मैं भी तुझे। हेलो हेलो, ये आगे चंपू तिलोकापुर से आए हैं। 10 रुपए का कलमबंद इनाम देते हैं और कहते हैं ढोलक मास्टर जो तुम्हारी नौटंकी में है वो बर्फ भिजवा के रखे, बर्फ में का जरूर बोल रहा हो।
अले तिलकापुर वाले हमने मिल है, तिलकापुर वाले हमने मिल है। कुछ आए हंसी कुछ रोना भी, अब गम में गोते खाता हूँ। कुछ आए हंसी कुछ रोना भी, अब गम में गोते खाता हूँ। बुरा काम किया इंजाम यही कर ख्याली से पछताता हूँ। और बुरे कर्म के बड़े नतीजे, और न माने कर को देखो। और जिसने किया बुरा जगत में, उनके घर जाकर देखो। तलवार भी थी पिस्टल भी था, अब हाथों में तेगे उधम नहीं। वक्त की बात है, वक्त की बात है। तुम्हारे साथी जूता पेशाब करते रहे, नौकरवा कहते हैं तलवार भी थी पिस्टल भी था, अब हाथों में तेगे उधम नहीं। हाय प्यारे बच्चों ये ध्यान रहे पूरे काम को रखना। औरतों से टकराया है और मर्दों का पाला पड़ा। और औरतों से टकराया है और मर्दों से पाला पड़ा। और तुझे बेमौत न मारा तो राका मेरा तेरे माँ बाप को कोख में जिसका लीला तो अवतार है, भूल कर ऐसे खोटे और कर्म न करूं। तक सौगंध मत खा तेरी खाने से कुछ भी बिगड़ता बनाता हमारा नहीं। करनी का फल तुझे आज मिल ही गया, चूक सकता है। बस चलो यहाँ से निकलो, भैया देर मत करो। आज मेरी बहन यू आर अंडर अरेस्ट। और तुम क्या कह रहे हो? सर आज मौके पे आ ही गए हैं, मौके पे आ ही गए हैं। मैंने इसलिए वर्दी उतारा था किस लिए? सच्चाई मेरा बिछड़ा हुआ भाई है, मानेंगे। बचपन का बिछड़ा हुआ भाई राकेश राका नहीं है हमारे। और इसमें ठाकुरों ने हमें चैन से जीने नहीं दिया, बल्कि मेरा परिवार तिनके की तरह बिखेर दिया था। मेरी बहन की इज्जत लूट ली गई, मेरे बापू को जान से मार दिया गया। जिस समय आपने मुझे दरिया में पाए थे, उस समय मैं दरिया पार कर रहा था और यही लोगों ने मुझे दरिया में फेंक दिया था। ये तो बात मानते हैं कि आपके मुख से जिस समय होश आया था, तो उस समय भैया भैया की सिर्फ आवाज आई थी। भैया राकेश राकेश आवाज लगा रहे थे। ठीक है विशाल, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर जुल्म हुआ, जुल्म की वजह से आपने कानून को अपने हाथ में लिया। और ये कौन है? क्या हुआ आखिर में बताओगी? साहब विजय साहब विजय विशाल व विजय, तुमने ये क्या किया? हमसे आज तक नहीं बताया और इस लड़की की जिंदगी को बर्बाद तुमने कर दिया। हाँ साहब मुझसे पहले प्यार किया और जब मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तब ये मुझे छोड़ करके चले। बताना था तुमको, हमें नहीं बताना था। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? साहेब, ओ साहेब, बोलो बोलो। एम्बुलेंस का
सर ये सच है, ये तो बाहर पढ़ते थे। इसे इसका जो भाई मेरा दुश्मन था वो मारा गया, ये उसी की पहल है। और इसका दोस्त, इसके भाई का दोस्त है दबोच रहा था, यानी सागर सिंह इसे लेने गया था और इसे अपनी बनाना चाहता था। हम जिस समय आदेश लेकर कॉलेज गए थे उस समय इसे बचाया था, हमने इससे प्यार किया था। हाँ साहब, आज जाओ वहाँ कहाँ? पहले प्यार किया हम, और जब मैं ऐसे में हो गई तब मेरा हाथ छोड़ करके साथ छोड़ करके मुझे चले गए थे। आप जल्दी दूर हटो लड़की, दूर हटो, पीछे हटो। तमाम गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम राका व विशाल अपनी दुश्मनी के लिए नाजायज कदम उठाए, अपने बदले लेने के लिए अपने दुश्मनों का अंत किया। इसी रियासत हरिपालपुर के अंदर इन पे जुल्म हुए, जुल्मों का इकबाल किया और दुश्मनों का अंत किया। तमाम गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आज एसपी राघव की अदालत में, मुलजिम राका को साथ में इस तरह विशाल को। वकील साहब आ गए। अरे बेटी तुम ना तो मैं आपकी बेटी हूँ ना इस भाई की बहन। आज एक एडवोकेट, एक सरकारी वकील लता देवी आपके सामने खड़ी है। आप क्या कहना चाहती हैं लता देवी? किस जुल्म के लिए इन लोगों को सजा दे रहे हो? किस जुल्म के लिए दे रहे हो? कौन सा जुल्म कर दिया? इन्होंने रियासत हरिपालपुर को जीने पे दुश्वार कर दिया। यहाँ के जमींदारों का कत्ल कर दिया। इस जुर्म में हम इनको अरेस्ट किया। इससे पहले कभी कार्रवाई किया इस गांव में, हरिपालपुर में? इससे पहले लोग जिस तरीके से जी रहे थे, इसके पहले हमारे थाने में कोई भी FIR, कोई भी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। इसलिए नहीं दर्ज हुई क्योंकि आपके थाने में जो रिश्वतखोर इंस्पेक्टर और जो सिपाही रहते थे वो रिश्वतखोर थे। इसी के लिए कोई कार्रवाई सच्चे और ईमानदारी से कोई कानून की तरफ से कोई ये लता, आप क्या कहना चाहती हैं? कह डालिए, क्या कहना है आप? मैं ये कहना चाहती हूँ ये लोग कोई गुनहगार नहीं है, ये मैं जानती हूँ और पूरा हरिपालपुर जानता है, क्योंकि हर गरीबों का मसीहा एक राका है। क्योंकि गरीबों पे कभी आंच नहीं आने दिया और लेकिन अपना हरा भरा परिवार उजाड़ दिया। क्योंकि वही जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो, जिसका मर्डर आज कर दिया है, वही लोग इससे हरा भरा परिवार, बहन और क्या इसके बाप और भाई से भी छुड़वा दिया। ऐसी बात है तो लता जी, आप जो कहना चाहती हो कह डालिए। हमारे कानून व हमारी अदालत में सिर्फ बहस करना कुछ नहीं चाहती। ये लो इनके जमानत के कागजात और जो कुछ कहना है मैं अपने जमानत पर ये छोड़वा रही हूँ, उसके बाद में कुछ कटहरी में फैसला होगा। ऑर्डर आज की अदालत में, ऑर्डर आज की अदालत में मुलजिम राका व साथ में इंस्पेक्टर विशाल को हमारी अदालत बाइज्जत रिहा करती है, क्योंकि इन पे जो जुल्म हुए हैं, जुल्मों का बदला लिया है, कोई अन्याय नहीं किया है। ठीक है, आज एडवोकेट वकील के कहने पे हम इनको बाइज्जत रिहा कर रहे हैं। ये देश के रक्षक हैं, कोई देश के भक्षक नहीं है। आज की अदालत हमें पर जी हमारे साथ इंसाफ कैसे होगा? तुम इंसाफ किस बात? अरे मेरी बहन, ये तुम्हारी भाभी है। क्या मेरी भाभी? हाँ। और ये मेरी भाभी फिर इतना परेशान जी पहले मुझसे प्यार किया, अब हमें अपने गले नहीं लगा रहे। ये कह के संग भागी है। तुम्हें भी इंसाफ दिलाना पड़ेगा।
देखो लग बेटी लता, अब आप फैसला करिए और हम जा रहे हैं कोट हरिपालपुर। चलो तुम चलो, मैं फैसला करके आ रही हूँ। लेकिन भाभी